हेलो साथियों। तो शाम के 6 बज चुके हैं और आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि रोज़ाना की तरह आज फिर मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज में लेकर के आया हूं, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन दिया तो उसी को लाए हैं, क्योंकि अब टाइम है बहुत कम। और कुछ न्यू क्वेश्चन जो एग्जाम के पैटर्न से जो है जो रिलेटेड है, भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाए जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो उसी पे हम लाए हैं। तो चलिए 50 क्वेश्चन का फिर सीरीज लेकर के आए हैं। तो आपको 6 बज चुके हैं, आ जाइए लाइव आप लोग। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम। तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे हरित क्रांति के लिए भारत रत्न दिया गया? हरित क्रांति के लिए ऑप्शन नंबर 1 किसको? एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसमें देखिए आप क्या कह रहा है। एम एस स्वामीनाथन को मिला है हरित क्रांति के लिए ये। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। ये क्या चीज़? बिहार के जनक कहा गया है, बिहार के इनको जनक कहा गया। और चौधरी चरण सिंह यूपी के ये पूर्व सीएम हैं और पूरे पीएम भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं और पीएम भी रह चुके हैं यह। और क्या है ऑप्शन नंबर डी में? लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका यह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। महाराष्ट्र के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ली? ऑप्शन नंबर ए सीपी राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी अजित पवार, ऑप्शन नंबर सी एक नाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र फडणवीस। तो सीपी रमन वहाँ के हो गए गवर्नर, मतलब राज्यपाल, ये गवर्नर हो गए। और एक नाथ शिंदे उप प्रधानमंत्री, सॉरी उप मुख्यमंत्री हो गए। और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री हैं। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र फडणवीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र फडणवीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम। निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा बैंकों का ब्याज दर फिक्स किया जाता है, मतलब निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक इंडिया। और वित्त मंत्रालय के अंदर में क्या आता है? वित्त मंत्रालय के अंदर में आपको आ जाता है फाइनेंस से लेकर के जितना चीज़ हो रहा है, जितना टैक्स वगैरह से भी जो चीज़ घोटाला हुआ उसके जांच के लिए, ये जांच के लिए सब इसको याद रखिएगा भाई, ये सबको याद रखिएगा जरूर। इस टाइप से क्वेश्चन कितना बन सकता है, ये सब कोई भी याद रखिए जो बता रहे हैं आपको। स्टेट बैंक ये तो भाई उसका ब्रांच है रिजर्व बैंक का, और ये सबसे हेड हुआ है रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर तो ये हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते हुए सांसद निम्न में से कौन? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर रावत, ऑप्शन नंबर डी इकरा हसन। इस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे मोदी जी, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है हम। क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हुई थी? ऑप्शन नंबर है 1857, ऑप्शन नंबर 1858, ऑप्शन नंबर सी 1859, ऑप्शन नंबर डी 1885। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858। चलिए अगला क्वेश्चन 57 देख रहे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, केवल समुद्र में पाई जाने वाला मछली? ऑप्शन नंबर है डॉगी फिश, ऑप्शन नंबर है डॉगी फिश, ऑप्शन नंबर बी जॉगी फिश, ऑप्शन नंबर सी स्टार फिश, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर फिश। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर है डॉगी फिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? ऑप्शन नंबर है भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा तो आपको लगेगा हम लाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनिए, नहीं, इसको कमेंट करते रहिए, देखते रहिए। अब जो गलत हो रहा है तो हम तो सही कर ही रहे हैं, और आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलती हुआ है तो मतलब थोड़ा सा आपको तैयारी में कमी है, तो आप ये क्लास को 2 बार देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, और 2 मल्टीपल स्पीड में देखिएगा या 1.5 गुना की स्पीड में देखिएगा। आपको समझ में आएगा, सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। बुल और बियर शब्द
किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है टॉल टैक्स में, ऑप्शन नंबर बी ड्राफ्ट में, ऑप्शन नंबर सी चुंगी में, ऑप्शन नंबर डी शेयर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेयर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं रखता? ऑप्शन नंबर है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। ये राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ये सब क्या है? ये सब साइंटिस्ट से रिलेटेड है और महेंद्र सिंह धोनी सब इनमें से अलग है, संबंध नहीं रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में महिलाओं की स्थिति को सुधार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर है पंडिता रामाबाई, ऑप्शन नंबर बी सिंधेबाई, ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडिता रामाबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील जो मणिपुर में, उसका नाम क्या? ऑप्शन नंबर है लोकट झील, ऑप्शन नंबर बी पोलकट झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी सुपिरियर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकट झील। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। हम जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए क्योंकि ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेना, क्योंकि आपको याद भी करना है। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। एकदम आपको प्रीवियस ईयर आप क्लास करने के बाद, आप मेरा 1 महीने क्लास करने के बाद आप पूरा रेलवे का या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी आप प्रीवियस ईयर देखिएगा कितना आप इम्प्रूव हो गया है। तो ये चीज़ आप देखते रहिएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाता है? ऑप्शन नंबर है सोडियम और कैल्शियम, यानी NaCl का मतलब सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर है Pb फास्फोरस, Li लिथियम, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी के मतलब पोटेशियम और लिथियम Li लिथियम, Cg मतलब Cs मतलब सीजियम, Ga मतलब गैलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैलियम। जो चीज़ आपको समझ में ना वो बोल रहे हो तो आप लोग लिखा भी कीजिए कॉपी में, कॉपी लेकर के बैठिए। जो चीज़ का केमिस्ट्री में फुल फॉर्म याद नहीं है उसको लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम है नहीं अपने पास कि ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ आप लिखा कीजिए, क्लास के बाद आपको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा हम। किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत में महारानी की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर है 1877 में, ऑप्शन नंबर है 1857 में, ऑप्शन नंबर डी 1830 में, ऑप्शन नंबर डी 1883 में। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 1877 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और उसके त्वरण a है से गतिशील होने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है m प्लस n, ऑप्शन नंबर बी m बाई ए, ऑप्शन नंबर सी m माइनस n, ऑप्शन नंबर डी m इंटू ए। इसका राइट आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग टू ये m इंटू ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी m इंटू ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है हम। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी m, ऑप्शन नंबर डी n। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैपिटल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर है चली हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन नंबर सी उठा हुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर डी हवा से आते हुए पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चली हुई गोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 19 निम्न में से किस ऊर्ध्वपाधन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर अमोनियम सल्फेट को, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोरेट का, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम कार्बोरेट का, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड को। साथ ही आप टेक्स्ट किए कीजिए SMS, यानी कमेंट किया कीजिए तो आपको लगेगा कि साथ ही साथ कर रहे हैं। हालांकि हम प्राइमर डालते हैं लेकिन आपको समझना है कि लाइव चल रहा है क्लास, समझें? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका ये आपके अंदर स्किल होगा। नहीं तो फिर लगातार आप सुन रहे हैं माइंड को अप्लाई करने तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। आवृत्ति बीजीय के परिजन अंग किस में स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति बीजी के बारे में बोला है, ऑप्शन नंबर है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी फलों में, ऑप्शन नंबर सी फूलों में, ऑप्शन नंबर डी तनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फूलों में, फलों में नहीं फूलों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न होती है, क्या बोला? भिन्न होती है, लेकिन उनके दिखने में एक जैसा होती है और कार्य भी एक जैसा करता है, तो उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
बायोजेनेटिक अंग, ऑप्शन नंबर ए समांग अंग, ऑप्शन नंबर सी समरूप अंग, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म अंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समरूप अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है केरल में, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। जल में अम्ल की मिश्रितता को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहे हैं? जल में अम्ल की मिश्रितता को क्या कहा जाता है जिससे प्रति इकाई आयतन में सांद्रता में आयन में कमी आती है? मतलब ऑप्शन नंबर है आयन में कमी बोला, ऑप्शन नंबर सांद्रता में, ऑप्शन नंबर इसमें और बढ़ जाता है, उदासीकरण में तो फिक्स हो गया, मतलब कोई एक्शन नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर तनुकरण ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अम्लीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तनुकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन नंबर ए विभाजन को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए अम्लीकरण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी जिबरेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है? क्या बोला? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर है शिक्षा में, ऑप्शन नंबर है स्वास्थ्य में, ऑप्शन नंबर सी बैंक में, ऑप्शन नंबर डी कृषि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृषि में। फटाफट आप भी कमेंट करते रहिएगा साथियों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे, क्या बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता? ऑप्शन नंबर है संवेग को, ऑप्शन नंबर ए शक्ति को, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर डी बल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा को। ना तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं खत्म किया जा सकता है। चलिए क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 1 जूल बाई 1 एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वेग, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तराखंड की विधानसभा में कुल कितने सीट? ऑप्शन नंबर है 70, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 81, ऑप्शन नंबर डी 82। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 70। 81 कहाँ है? यहाँ झारखंड का ये झारखंड का JH झारखंड का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। 1881 में भारत के पहले जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग मुस्लिम के लिए एक कानून बनाया जिसमें क्या अध्ययन और शिक्षा करने का मदरसा का निर्माण करवाया। ये कहाँ करवाया गया? वह कहाँ है? ऑप्शन नंबर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी आगरा में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार की योजना भारतम उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की योजना भारतम क्या, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है भारत के गलियों को रोड से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी भारत के क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुल का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मार्गों पर पुल का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी तटीय क्षेत्रों पर जोड़ने वाले पुल का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोला है? राष्ट्रीय मार्गों पर पुल का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने कौन से समाचार पत्र निकाला था, मतलब जारी किया था? ऑप्शन नंबर है युगांतर, ऑप्शन नंबर बी केसरी, ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार, ऑप्शन नंबर डी बंगाली। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी केसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इस प्रकार से भी जाना जाता है, देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शहरीकरण आजीविका योजना, राष्ट्रीय शहरीकरण आजीविका योजना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शहरीकरण स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहे शायद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शहरीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्या करना है देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शहरीकरण आजीविका योजना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए सौर संचालित परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सौर खेती, ऑप्शन नंबर सी उद्योग में सौर प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी घरों में सौर हीटिंग। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी सौर खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है हम।
जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित उसी तरह सिस्मोग्राफ से संबंधित। ऑप्शन नंबर है बाढ़, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी तापमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। जब लोहे के फाइल्स को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड का तैयार होता है। ऑप्शन नंबर बी कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी केवल क्लोराइड तैयार। ऑप्शन नंबर सी केवल हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड का तैयार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। हम चौथे और पांचवें आवर्त में तत्व मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर है 9, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। हम डैश के तत्व बंध नहीं होते। ऑप्शन नंबर है हृदय की, ऑप्शन नंबर बी यकृत का, ऑप्शन नंबर सी वीर की, ऑप्शन नंबर डी रक्त की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। हम जब दो समान बल एक दूसरे से विपरीत लगते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाला बल क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी 3 गुना, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 2 गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप भी लगा रहे उधर से वो भी लगा रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही आंसर हो जाएगा 0 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। हम ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड को दोलन पर। ऑप्शन नंबर बी किसी पिंड को वस्तु में कंपन पर। ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु पर गतिशील होने पर। ऑप्शन नंबर डी लोगों से बात करने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु में कंपन होने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना जरूरी होता है। क्या तेल में रखना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर है गोल्ड को, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम को, ऑप्शन नंबर सी कैलियम को, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। दो पिंडों के बीच सदैव समान और एक दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी पृथक होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी समान और विपरीत दिशा में होता है। तो इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा समान और विपरीत दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा है। HDFC निजी बैंक के प्रमुख निदेशक मतलब मैनेजर डायरेक्टर और CEO कौन है। ऑप्शन नंबर है शशिधन जगदीशन, ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी राकेश सिंह, ऑप्शन नंबर डी रमेश कुमार। ये हो गए RBI के हो गए हेड मैनेजर हैं ये शक्तिकांत दास। और राकेश सिंह क्या है ये डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के जो ऋतिक रोशन के बाप हुए ये तो। और ये हुए शशिधन जगदीशन यही है इसका राइट आंसर HDFC का CEO। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हम। दाब बराबर होता है ऑप्शन उत्क्षेप बटा आयतन, ऑप्शन नंबर आयतन बटा उपक्षेप, ऑप्शन नंबर सी उत्क्षेप बटा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उत्क्षेप बटा द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप भी लोग भी कमेंट करते रहिए, सत्य कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 44। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेविंग मिरर में, ऑप्शन नंबर बी डेंटिस्ट मिरर में, ऑप्शन नंबर सी गाड़ी के हेडलाइन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। तो जस्ट इसका अपोजिट गाड़ी के हेडलाइट में अवतल का होता है। अवतल का इसमें भी अवतल का होता है जो बड़ा दिखाता है। डेंटिस्ट में भी अवतल का होता है, इसमें गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। ऑप्शन नंबर ए मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का मतलब। चलिए इसका देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। CaO का ऑप्शन नंबर है 56, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करता है, किस पे करता है। ऑप्शन नंबर है कार्य करने की वस्तु और उसके अवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी किसी निश्चित दिशा में वस्तु की बल पर, ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु के परिणाम और दिशा, ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कार्य करने वाली वस्तु और उसकी अवस्था पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा हूँ, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 Au मतलब गोल्ड सोना, ऑप्शन नंबर बी Pb इसका प्लम्बम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बोल। अभी टाइम का कमी के कारण हम बोल नहीं पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने भी बोरिंग हो जाएगा। तो Hg का हाइड्रोग्राम हो जाएगा और Ag का सिल्वर हो जाएगा। ये Hg और Au ये सब लैटिन नाम है, ये सिर्फ तत्व का नाम है, तत्व का लैटिन नाम है। तो ये नॉर्मल नाम है, बाकी खाली Pb नॉर्मल नाम है, बाकी Ag हो गया, Hg हो गया, Au हो गया, सब लैटिन नाम है। तो आप इसको जो मैं बोलता हूँ उसको लिखा भी कीजिए, नहीं तो क्लास को तो आप भूल जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ag मतलब सिल्वर का यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ, शुक्रवाहिका समान मार्ग से आने वाले मूत्राशय नली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विरसन, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग। आप लोग भी कमेंट करते रहिए भाई। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण तार के रूप में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए चालकता, ऑप्शन नंबर बी बंधुता, ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरिता, ऑप्शन नंबर डी तन्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तन्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है 50, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर है 8 यू, ऑप्शन नंबर बी 48 यू, ऑप्शन नंबर सी 16 यू, ऑप्शन नंबर डी 32 यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48 यू। तो चलिए साथियों, आप लोग का क्लास कैसा लगा, क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वादा के साथ बोल रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा एग्ज़ाम के रेलवे का जो खास करके NTPC ग्रुप डी और टेक्नीशियन ये सब वगैरह का जितना भी है स्पेशल आपको हम क्लास बनाए हैं, इसी चलते आप क्लास मेरा पूरा अटेंड करने के बाद, 1 महीना आप क्लास मेरा अटेंड करने के बाद आप जा करके लगाइए प्रीवियस ईयर, उसके बाद बोलिए कि आपको कितना तैयारी हुआ। हाँ एकदम एग्ज़ाम का पैटर्न पे ही लेकर के हम चल रहे हैं, इसमें ज़रा से भी इधर उधर नहीं। तो आपको कहीं नहीं जाना, इसी पे ही देखते रहना। आप 1 महीना कंटिन्यू देखिए, उसका बाद प्रीवियस लगाइए, उसके बाद मेरे पे कमेंट आकर बोलिए कि आपने जो पढ़ाया वो मिला नहीं हमको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कितना आपने सही बनाया वो भी कमेंट कीजिए, अपने राय कमेंट में दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।